तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम व्यंजनों को दुगना करने के नियम को सीखेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में व्यंजनों को आधा करने के नियम को सीखा था, तो ऐसे ही आज की इस वीडियो में हम व्यंजनों को दुगना करने के नियम को सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है व्यंजन तर, दर, टर, डर, कर, दुगना करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी व्यंजन के बाद में तर, दर, टर, डर, कर आ जाता है तो हम उस व्यंजन की लेंथ को दुगनी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि पे, देखो पे व्यंजन की लेंथ कितनी होती है, इतनी होती है पहले व्यंजन की लेंथ। ठीक है, मिनिमम इतनी होती है, इससे ना ज्यादा बड़ी ना छोटी। बट अगर इसके बाद में, अब देखो यहाँ पर क्या है, पतर, पटर, पडर, पदर। ठीक है, अगर पे के बाद में तर, टर, डर, दर, ठीक, ये व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पे के बाद में आ रहा तो हम पे की लेंथ को बड़ी कर देंगे। ठीक है, हमने पे की लेंथ को बड़ी किया इस प्रकार से, इतनी बड़ी, पत्थर पढ़ा गया। ठीक है, और ऐसे ही हम इस लेंथ को बड़ी कर देंगे, पटर पढ़ा जाएगा। पडर के लिए भी हम इतनी बड़ी लेंथ को बनाएंगे और पदर के लिए भी इतना ही बड़ा हम पे को बनाएंगे। अब इस स्टोरी में पतर, पटर, पडर, पदर, जब मैंने आपको व्यंजनों को आधा करने के नियम को बताया था, तब मैंने आपको ये भी बताया था साथ ही साथ कि हमें ना स्टोरी से पता चल जाता है कि स्टोरी में किस शब्द की बात हो रही है। तो ऐसे यहाँ पर है कि अब जैसे कि पतर, पटर, पडर, पदर, अब ये चारों जो शब्द है हमारे वो सेम बनेंगे। अब इस स्टोरी में पटर है, पतर है, पकड़ है, पदर है या पडर है। ठीक है, ये हमें इस स्टोरी से ही पता चल जाएगा। ठीक है, इनके लिए हमें अलग अलग आउटलाइन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लेना है कि अगर किसी भी व्यंजन के बाद में तर, दर, टर, कर आ जाता है, ठीक है, तो हम उस व्यंजन की लेंथ को बड़ी कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि कै, अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया शब्दों को, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये क्या है, कै की लेंथ देखो इतनी होती है, इतनी होती है ना कै की लेंथ। बट कतर, कटर, कडर, कदर, अगर कै के बाद में ये सब आ जाते हैं, तो कै के बाद में तर, टर, डर, दर, ये व्यंजन आ जाते हैं, तो जैसे कि हमने पे की लेंथ को बड़ी करा, ऐसे हम कै की लेंथ को बड़ी कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने आपको समझाने के लिए चारों शब्द की ही आउटलाइन को अलग अलग बना दिया। ठीक है, बट क्या है, सेम है। यहाँ पर क्या है, मैं कतर की ही आउटलाइन को यहाँ पर बनाऊंगी। कटर भी पढ़ेंगे, कदर भी पढ़ेंगे और कदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला शब्द है ले। अब देखो ले को हम बनाएंगे इस प्रकार से, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब ले के बाद में भी यही शब्द है, तर, टर, डर, दर। अब ले को भी हम क्या करते हैं, ले की लेंथ को बड़ी कर देंगे। अब जैसे कि हमें यहाँ पे ले की लेंथ को बड़ी करना है, तो आप यहाँ पे लेंथ इस प्रकार से काट के बड़ा नहीं करोगे, ये गलत है। आप यहीं पे लेंथ पे से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक कर देना। चाहे आप इसको यहाँ पे पूरी मिला दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस प्रकार से आपको नहीं बनाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पे को काट रखा है ना, पे को, पे जो है वो क्रॉस द लाइन जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि पे सरल रेखा है और ले आड़ी रेखा है, और आड़ी रेखा को हम इस प्रकार से नहीं बना सकते। तो इसको भी हम लतर, लटर, लडर और लदर पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 1, सरल व्यंजन के साथ। अब देखो यहाँ पर तो हमने सीखा कि तर, टर, डर, दर।
अगर ये किसी भी व्यंजन के बाद में आ जाता है तो हम उस व्यंजन की जो लेंथ है उसको बड़ी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि रोल नंबर 1 में सरल व्यंजन के साथ इनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि ये शब्द है अबतर, तो देखो हम इसके आउटलाइन को किस प्रकार से बनाएंगे। सिर्फ हम बै को बनाएंगे, हमें सिर्फ बै पे ध्यान देना, हमें तर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये जो तर है ना, इसको यहाँ से हाइड कर दो, इसे भूल जाओ। इसके लिए हम क्या करेंगे, शब्द को दुगना करेंगे, ठीक है। तो क्या है बै। अब हमने यहाँ पे बनाया बै को अबव द लाइन, बट बै के बाद में तर है तो हम बै की लेंथ को कर देंगे बड़ी। तो क्या हो गया बतर। अब यहाँ पे बै से पहले मात्रा भी है तो हम यहाँ पे मात्रा को लगा देंगे। अब देखो भाई, पहले हमने मात्रा को बनाया ए बे ते रे, क्या हो गया अब तर। पहले मात्रा को बनाया, फिर बै को बनाया, तीसरे नंबर पे तय को बनाया और चौथे नंबर पे रे को बनाया। अब हमें पता है कि तर के लिए तो हम दुगना करेंगे, तो इसको तो आप हाइड कर दो, इसको तो आ जाओ आप भूल, ठीक है। इसका तो रोल इसमें से खत्म हो गया। अब क्या है अब ये बताओ, अब आपने ए को आपने पहले बनाया या फिर बे को पहले बनाया। आपने ए को पहले बनाया, ठीक है। तो ए का तो ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे कोई इस प्रकार से कोई व्यंजन नहीं बनता, ठीक है। ए का क्या बनता है डॉट, ठीक है। आपको समझाने का ये मतलब है मेरा कि अगर मात्रा पहले आ रही है तो पहले पढ़ेगा, अगर मात्रा बाद में आ रही है तो बाद में पढ़ेंगे। बै से पहले ए की मात्रा आ रही है तो फर्स्ट नंबर पे हम ए की मात्रा को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे बै को। और तर के लिए हम क्या कर दे, तर के लिए 3 नंबर पे हम तय की जो लेंथ है उसको बड़ी कर देते हैं, तो यहाँ पे तर पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ये जो मात्रा है ना बै से पहले, इसको इस प्रकार से लगा देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया था, इस प्रकार से नहीं लगाना, ठीक है। तो क्या है अ बे, अब और तर के बाद में आ रहा तो तर के लिए हमने बे के आउटलाइन को बड़ी कर दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे अब तर, ठीक है। अब ये क्या है सुपुत्र। अब देखो यहाँ पर भी क्या है त्रय, ये वाला त्रय है ना, इसमें तय और रे का प्रयोग होता है, ठीक है। जब हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं ना इस तरह की, तो तय के आंकड़े, तय में रे के आंकड़े का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, से का सर्किल लगाया पै में और पै की लेंथ को कर दिया बड़ी, ठीक है। अब से के बाद में जो मात्रा आ रही है वो यहाँ पे लगा देंगे, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे सुपुत्र। अगला शब्द है चंद्र। अब देखो चे और ने, बाद में क्या है दर, तो दर हम किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से तो बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है रे का प्रयोग द के नीचे की साइड हो रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, चे को बनाया, चे की रेखा इस प्रकार से बनती है और न का आंकड़ा लगा दिया, तो क्या हो गया चंद्र। क्योंकि बाद में दर दर आ रहा है इसलिए हमने इसकी आउटलाइन को यहाँ पर बड़ी कर दी, ठीक है। अब ये शब्द है भीतर। तो देखो तर पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ भय को लाइन से काटो इस प्रकार से, भय की मात्रा को लगा दो, तो हम इसको पढ़ेंगे भीतर, क्योंकि तर के लिए हमने भय की लेंथ को बड़ी कर दिया, ठीक है। अगले शब्द है गीदड़। अब देखो गीदड़, ये जो डे है ना इसका हम रे पढ़ते हैं, ये जो डे है इसका हम रे पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पढ़ा जाएगा, ठीक है। गे को बन की लेंथ, गे की लेंथ को कर लेंगे बड़ी और मात्रा को लगा देंगे यहाँ पर, तो कैनो में हम इसको बनाएंगे गीदड़ और पढ़ेंगे गीदड़। अब देखो भाई इतना सेंस तो आपको खुद को लगाना चाहिए कि वो गीदड़ होता है या गीदड़ होता है, गीदड़ होता है ना कि गीदड़ होता है, ठीक है। अगला शब्द है चरित्र। अब देखो चे रे ई त्रे, फिर यहाँ पे त्रे आ गया। इस तरह के लिए मैंने अभी आपको बताया था तय में रे के आंकड़े का प्रयोग करते हैं, तो चे में रे के आंकड़े का प्रयोग करके लाइन से काट देंगे। अगला शब्द है टेंडर। अब यहाँ पे डर है, डर को भूल जाना है आपको, सिर्फ टे पे और न पे ध्यान देना है, तो टे को बनाएंगे और न का आंकड़ा लगा देंगे, ठीक है। टे की जो मात्रा है वो यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या पड़ेगा टेंडर। अगला शब्द है पितर, तर को भूल जाना है, ठीक है।
तो पे को बनाया इस प्रकार से और मात्रा को लगा दिया। ठीक है, तो क्या पड़ेगी, पितर। अगला शब्द है केंद्र। तो केंद्र को हम किस प्रकार से बनाएंगे, कैप की लेंथ को बड़ी किया और न का आंकड़ा लगा दिया। ठीक है, केंद्र। अगला शब्द है चकुंदर। अब देखो, च को बनाएंगे, कै को बनाएंगे, न को बनाएंगे, मगर द को भूल जाना है। ठीक है, दर के लिए हम क्या करेंगे, दुगना करेंगे। च को बनाया और क्या क्या आउटलाइन को बड़ी कर देंगे और न का आंकड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो क्या पड़ेगा, चकुंदर। अगला शब्द है शोकातुर। तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, स का सर्किल लगा के कै को बना देंगे। स की जो मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी, कै की मात्रा यहाँ पे लग जाएगी। तर के लिए क्या करा, बड़ा कर दिया। रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 1 में तो हमने सीखा था कि सरल व्यंजनों के बाद में अगर तर, टर, डर, दर, उन शब्दों को किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, अब रूल नंबर 2 में है कि वक्र व्यंजन के साथ, अगर वक्र व्यंजन के साथ में हमारे ये तर, दर, टर, डर, कर आ जाता है, ठीक है, तो हम इन शब्दों को किस प्रकार से बनाते हैं। पहला शब्द है मादर। तो मैं के बाद में आ की मात्रा है, सिर्फ हम माँ को बनाएंगे, दर को भूल जाना है आपको। ठीक है, माँ की आउटलाइन को कर दो बड़ी। मादर, मोटर, ऑन द लाइन बना दो इस प्रकार से, मोटर। सलाहकार। तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, ले में से का सर्किल लगाया और ले की आउटलाइन को बड़ी कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ले की जो मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी और कार के लिए क्या कर दिया, ले की आउटलाइन को बड़ी कर दिया। तो क्या पड़ेगी, सलाहकार। अगला शब्द है उत्तर। तो देखो हम एक तय को बड़ा कर देंगे इस प्रकार से, उत्तर। अगला शब्द है नरेंद्र। नरेंद्र। अगला शब्द है खिलाकर। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, लाइन से काट कर ख को बनाएंगे और ले की आउटलाइन को बड़ी कर देंगे। ख ई ले आ कर, क्योंकि बाद में कर है ना, तो लेंथ को बड़ी कर देंगे कै की। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे खिलाकर। ये शब्द है लेदर। तो हमने ले को ऑन द लाइन बना दिया। अब देखो, ले को हमने ऑन द लाइन बनाया तो एक ही मात्रा का प्रयोग हो रहा है, तभी तो हमने इसको ऑन द लाइन बनाया। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे लेदर, अंतर। न से पहले एक ही मात्रा है तो अबोव द लाइन बना देगी इस प्रकार से, अंतर। अब ये शब्द है चला कर। तो च को बनाएंगे और ले के आउटलाइन को बड़ी कर देंगे। ठीक है, चलाकर। मंतर, मैं को बनाएंगे, न के आंकड़े का प्रयोग कर देंगे, मंतर। ये शब्द है सुंदर। न में से का सर्किल लगाया इस प्रकार से और न की जो आउटलाइन है उसको बड़ी कर दी, तो क्या पढ़ा जाएगा, सुंदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, मित्र। अब मित्र की आउटलाइन को हम किस प्रकार से बनाएंगे, पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। मैं को बनाया इस प्रकार से, बाद में मैं की जो मात्रा है उसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो क्या पड़ेगा, मित्र। ये शब्द है समतर। तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, में से के सर्किल का प्रयोग करके मैं की आउटलाइन को बड़ी कर दिया, तो क्या हो गया, समतर। मिलाकर। मिलाकर। कर के लिए हमने आउटलाइन को बड़ी कर दिया लेके। ठीक है, और देखो हमें मात्रा की जरूरत नहीं है लगाने की, क्योंकि मैं को हमने लाइन से काट दिया। और या तो ये मिलाकर पढ़ा जाएगा या फिर मुलाकर। देखो मुलाकर तो कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, मिलाकर। ठीक है, क्योंकि ई क्योंकि ई छोटी हो या बड़ी, ऊ छोटा हो या बड़ा, इन चारों मात्राओं के लिए ही हम शब्द को लाइन से काटते हैं। ठीक है, या तो छोटी हो ई हो या बड़ी, या छोटा ऊ हो या फिर बड़ा हो। ठीक है, अगला शब्द है निरादर। तो न में रह के आंकड़े का प्रयोग किया और बड़ी कर दिया लेंथ को, न में रह के आंकड़े का प्रयोग करके लेंथ को बड़ी कर देंगे, निरादर। ला कर। अब देखो ये क्या है, ला कर। तो हम इसको अबोव द लाइन बना देंगे इस प्रकार से, ला कर। अब ये लाकर है, लातर है, लाडर है, लातर है। ठीक है, ये आपको स्टोरी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये शब्द है निडर। लीटर। अब देखो, लीडर। अब देखो, ले के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो अब हम इसको ऑन द लाइन नहीं बनाने के, क्योंकि ई की मात्रा आ रही है
तो हम क्या करेंगे, लाइन से काट कर बनाएंगे क्रॉस द लाइन। तो अपने आप ही हम इसमें मात्रा को पढ़ेंगे ई की या ऊ की। अब वो लीडर होता है या लूडर होता है, ठीक है, ये आपको स्टोरी से जान लेना है, ठीक है। अगले शब्द है विंटर। तो हम इसको बनाएंगे, वे को लाइन से काटा और ने का आंकड़ा पर लगा दिया इसमें, विंटर वाटर। यहाँ पर क्या है, वाटर। तो देखो वे के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो वे की लेंथ को बड़ी कर देंगे इस प्रकार से। वाटर मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अबव द लाइन बना दिया मैंने। ये शब्द है भीतर। तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, भीतर। पर ये भीतर है और एक बार हम यहाँ पर भीतर पढ़ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने मात्रा को लगा रखा है भीतर की, यहाँ पे नहीं लगा रखा, यहाँ पे लगा रखा है तब भी हमने इसको भीतर पढ़ा, और यहाँ पे मात्रा को नहीं लगाया तब भी हमने इसको भीतर ही पढ़ा, ठीक है। निडर, निडर को भी हम एक बार बना चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे निडर, क्योंकि बाद में डर आ रहा है और डर के लिए क्या करते हैं, दुगना कर देते हैं, ठीक है। तो न की आउटलाइन को बड़ी कर मात्रा लगाना चाहते हो तो मात्रा यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। न ई डर, क्योंकि डर के लिए हमने आउटलाइन को बड़ी कर दिया, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे निडर। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में क्या है, अगर हम मैं को डार्क करके दुगना कर देते हैं, मैं को देखो मैं को डार्क करके दुगना कर देते हैं तो मंबर मम्पर पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हमने आपसे पहले एक बार सीखा था कि मप और मब के लिए हम क्या करते हैं, मैं को डार्क कर देते हैं, ठीक है, मैं को डार्क कर देते हैं, बट उसको दुगना नहीं करना सीखा था हमने। आज की इस वीडियो में हम इसे दुगना करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये शब्द है चेम्बर। तो देखो हम किस किस प्रकार से बनाएंगे, हम चे को बनाएंगे ऑन द लाइन, क्योंकि चे के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, और मैं को कर देंगे डार्क और दुगना, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, चेम्बर। आडंबर, तो डे को बनाया अबव द लाइन और मैक को करके डार्क और मैक की आउटलाइन को कर देंगे बड़ी, ठीक है। अब डे से पहले आ की मात्रा आ रही है तो चलो हम एक मात्रा को लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे आडंबर। अगले शब्द है संपर्क। तो देखो सम से पहले ऊपर ये डॉट है, ये मैं की आवाज दे रहा है, ठीक है। मैं में से अगर सर्किल लगाएंगे, मैं की आउटलाइन को डार्क करके बड़ी कर देंगे और क्या को बना देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, संपर्क। अगला शब्द है पीतांबर। पै को लाइन से काटा, क्योंकि पै के बाद में ई की मात्रा आ रही है, और फिर क्या है, तय व्यंजन को बनाया, और तय के बाद में क्या है, मंबर। पीतांबर है ना, तो हम मैं को डार्क कर देंगे और बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, पीतांबर। अगला शब्द है अंबर। तो देखो मैं को इस प्रकार से बनाएंगे ऊपर अबव द लाइन, क्योंकि मैं से पहले ए की मात्रा आ रही है। अब अंबर ऐसा बन रहा हो तो तब भी हम इस प्रकार से बनाएंगे, और आधे मैं का प्रयोग इस प्रकार से हो रहा है तब भी हम इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो जो मैं है वो यहाँ पे दिखा रखा है बीच में अंबर, और यहाँ पर क्या है कि इसे डॉट में ला रखा है, ठीक है। तो हम इसे भी अंबर पढ़ेंगे और इसे भी अंबर पढ़ेंगे, दोनों ही प्रकार से स्टोरी में अंबर आ सकता है। अंबर इस प्रकार से भी लिखा सकता है और इस प्रकार से भी लिखा सकता है। इस प्रकार से अगर आ गया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ पे तो भाई ये जो डॉट है, यहाँ पे तो मैं बन ही नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पे डॉट लग रहा है, ठीक है। अगला शब्द है बमबार। तो बै को बनाया और मैं की आउटलाइन को बड़ी कर देंगे, तो क्या पढ़ा जाएगा, बमबर है या बमबार है, ठीक है। तो हमारी बुक यहाँ पर तो क्या है, बमबार, तो हम इसको बमबार पढ़ेंगे। अगला शब्द है दिसंबर। तो दै को लाइन से काटा इस प्रकार से और मैं की आउटलाइन को बड़ी कर दिया। ये डार्क तो है, मैं की जो आउटलाइन बनाई ये डार्क तो है, मगर साथ ही साथ में क्या है, दुगनी यानी कि 2 गुना बड़ी कर रखी है, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या है, अंक को दुगना करने पर उसमें कर कार गर गार का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर सीखा है कि मबर और मपर को
डार्क तो हम पहले ही करना सीख लिया था, ठीक है। मबर और मपर को जब हम डार्क और दुगना कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा कि मैं को डार्क करने, जैसे कि हमने यहाँ पे सीखा कि मैं को डार्क और दुगना कर देने पर, ठीक है, मबर और मपर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर है अंग। देखो अंग को हमने इस प्रकार से सीखा, न को डार्क कर देने पर अंग पढ़ा जाता है। ये हमने शुरू में व्यंजनों में ही सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अंग को दुगना करने पर उसमें कर कार गर गार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, अंगा। जब हम न को डार्क कर देते हैं तो अंगा पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे अंग है ना, अंग बोलते हैं इसको। ये शब्द है अंगर। तो देखो अंग, ऊपर ये अंग है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे अंग। हम देखो इस प्रकार से बनाते थे ना, इस प्रकार से बनाते थे ना, को डार्क करके इस प्रकार से। तो हम इसकी आउटलाइन को बड़ी कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद में क्या है, गर। तो गर के लिए हम क्या करेंगे, आउटलाइन को बड़ी कर देंगे। और गार होता तब भी हम इसके आउटलाइन को बड़ी कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शब्द है, अंगर। तो हम इसको अंगर पढ़ेंगे। अगले शब्द है भंगर। तो देखो भय की आउटलाइन को बनाएंगे इस प्रकार से और अंग की आउटलाइन को बड़ी कर देंगे। तो क्या पढ़ाया जाएगा, भंगर। ये शब्द है शंकर। तो स का सर्किल लगाया, नैमिर क्या किया, आउटलाइन को बड़ी कर दिया। अब यहाँ पर तो क्या शंकर, यहाँ पे है शंकर। तो हम इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। दोनों की आउटलाइन सेम है, बस इस वाले यहाँ पे जो शंकर है, ये शंकर। तो यहाँ पे तो षटकोण वाले स का प्रयोग हो रहा है, ये है शंकर। तो यहाँ पे सपेरे वाले स का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब ये शब्द है निरंकार। तो न में रह के आंकड़े का प्रयोग करा इस प्रकार से, और बाद में यहाँ पर क्या है, अंग। तो इसके आउटलाइन को बड़े कर देंगे। तो क्या पढ़ेंगे, निरंकार। हुंकार, है को बनाया इस प्रकार से और न की आउटलाइन को बड़ी कर देंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ा जाएगा, हुंकार। अब यहाँ पर ना देखो, ये जो दिसंबर है ना, ये मुझसे गलत बनाया गया। दिसंबर में स का भी प्रयोग होना है इस प्रकार से, स के सर्किल का। तो दिसंबर के आउटलाइन को हम इस प्रकार से बनाएंगे। मैं ना ये स का सर्किल लगाना इसमें भूल गई थी, मुझे अब याद आया, ठीक है। तो दिसंबर के आउटलाइन को हम इस प्रकार से बनाएंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में है तर डर टर दर कर। अगर इन व्यंजनों के बाद में वोविल आ जाता है, एनी वोविल यानी कोई भी वोविल आ जाता है, तो हम उसकी फुल आउटलाइन बनाते हैं। जैसे कि ये शब्द है मंत्री, तय को बनाया, तय में रह के आंकड़े का प्रयोग करके तय को बना लेंगे, ठीक है। अब मैं के बाद में जो ये नया रहा है मन, तो इसकी मात्रा को लगा देंगे हम यहाँ पर, और तय की मात्रा को लगा देंगे यहाँ पर। तो क्या पढ़ा जाएगा, मंत्री। संतरी, स को बनाया, तय में रह के आंकड़े का प्रयोग करके इस प्रकार से बना देंगे, संतरी। कतरी, समुद्री। मैं में से का सर्किल लगाया इस प्रकार से और द में रह के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, द की मात्रा को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो क्या पड़ेगा, समुद्री। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने व्यंजनों को दुगना करना भी सीख लिया है, और कल की वीडियो में हम इसके शब्द चिन्ह को सीखेंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।